नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, रेलवे के निजीकरण की कोई योजना नहीं, रेलों के परिचालन का प्रबंधन निजी हाथों में नहीं दिया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों में निरीक्षण के दौरान 11 लाख वर्ग फुट से अधिक जगह खाली मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 और 4 जनवरी को प्रदेश के दौरे पर आएंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, जरूरी हुआ तो पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए कानून को कड़ा किया जाएगा। और प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी से सर्दी का असर थोड़ा कम हुआ। आगामी दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारतीय रेलवे के निजीकरण की कोई योजना नहीं है। आकाशवाणी के साथ विशेष साक्षात्कार में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलों के परिचालन का प्रबंधन निजी हाथों में नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा किया जाना संभव नहीं है क्योंकि सरकार यात्रियों को लगभग 55% की रियायत देती है, जो निजी कंपनियों के लिए संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास और आधुनिकीकरण पर अधिक ध्यान दे रही है। रेलवे स्टेशनों को और बेहतर बनाने की योजना के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री स्टेशनों को सिटी सेंटर के तौर पर देखना चाहते हैं, जहां स्थानीय उत्पाद उपलब्ध हो सकें। भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली कोविड रोधी वैक्सीन इनकोवैक अगले साल जनवरी के अंतिम सप्ताह से बाजार में आ जाएगी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष एनके अरोड़ा ने बताया कि ये नेजल वैक्सीन 18 साल से अधिक आयु वाले लोगों को बूस्टर डोज के रूप में दी जा सकेगी। ये वैक्सीन दुनिया की अपनी तरह की पहली वैक्सीन है जो नाक में डाली जाती है और बहुत ही प्रभावी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ ने जोखिम की दृष्टि से चिन्हित दवा निर्माण इकाइयों का राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन के साथ मिलकर संयुक्त निरीक्षण शुरू किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया के निर्देशन में ये निरीक्षण किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इससे देश में निर्मित दवाओं में उच्च गुणवत्ता मानक सुनिश्चित हो सकेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हाल ही में मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों में किए गए भवनों और भूमि के निरीक्षण में 11 लाख वर्ग फुट से अधिक जगह खाली मिली है। उन्होंने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक अभियान शुरू किया है, जिसके तहत विभिन्न मीडिया इकाइयों और प्रसार भारती कार्यालयों में अनावश्यक वस्तुओं को हटाकर अतिरिक्त जगह का पता लगाया गया। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत इकट्ठा कबाड़ से लगभग 22 करोड़ रुपए प्राप्त किए जा सकते हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अहमदाबाद, मुंबई और भोपाल में इस ऑडिट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती को किराए के रूप में इससे अतिरिक्त राजस्व मिलेगा और सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने मोटे अनाज को लोकप्रिय भोजन बनाने के लिए व्यापक अभियान शुरू करने पर जोर दिया है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मोटे अनाज पौष्टिक और स्वादिष्ट होते हैं। लोगों को चाहिए कि वे अपने भोजन में इन्हें जरूर शामिल करें।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। ऐसे में सरकार इनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए विधि मंत्रालय की ओर से दिन के भोज का आयोजन किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छात्रों, विशेषकर जनजातीय क्षेत्र के छात्रों से कहा है कि वे आत्मनिर्भर बनने के बाद उसका लाभ समाज को भी पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि समाज की प्रगति में योगदान करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। राष्ट्रपति ने आज तेलंगाना से आसिफाबाद और महबूबाबाद जिलों में एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूलों का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए ये विचार व्यक्त किए। इस मौके पर राष्ट्रपति ने केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रसाद के नाम पर पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की और कहा कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 और 4 जनवरी को प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति 3 जनवरी को जयपुर पहुंचेंगी। वे इसी दिन सुबह राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन करेंगी। इसके बाद वे जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगी। श्रीमती मुर्मू शाम को आबू रोड में प्रजापिता ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में आध्यात्मिक सशक्तिकरण से स्वर्णिम भारत का उदय विषय पर आयोजित होने वाले सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगी। वे ब्रह्म कुमारी संस्थान में आध्यात्मिक कला दीर्घा तथा सभा कक्ष की आधारशिला भी रखेंगी। 4 जनवरी को राष्ट्रपति माउंट आबू के पांडव भवन का भ्रमण करेंगी। इसके बाद वे पाली के रोहट में होने वाली भारत स्काउट की 18वीं राष्ट्रीय जंबूरी का उद्घाटन करेंगी। राज्य सरकार के स्तर पर राष्ट्रपति की यात्रा को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन यूएन मेहता कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद में भर्ती हैं। सुबह उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, अब उनकी हालत स्थिर है। अस्पताल के स्वास्थ्य बुलेटिन में ये बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच गए हैं और वे इस समय अस्पताल में हैं, जहां उनकी माताजी दाखिल हैं। हीराबेन प्रधानमंत्री के छोटे भाई के साथ गांधीनगर में रहती हैं। श्री मोदी के परिवार के सदस्य भी अस्पताल में मौजूद हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए यदि जरूरी हुआ तो कानून को और कड़ा किया जाएगा। आज जयपुर में मीडिया से बातचीत में श्री गहलोत ने कहा कि पेपर आउट होना दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ गैंग बने हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में उन पर कार्रवाई भी हो रही है। श्री गहलोत ने कहा कि यदि जरूरी हुआ तो और सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि संपत्ति जब्त करने और सजा के प्रावधान बढ़ाने जैसे कदम भी उठाए जाएंगे। हालांकि श्री गहलोत ने पेपर लीक मामलों की सीबीआई जांच कराने संबंधी प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में 31,84,000 हर घर जल कनेक्शन दिए गए हैं। पिछले 2.5 साल में 20 लाख से अधिक नए ग्रामीण घरों को जल कनेक्शन से जोड़ा गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ महेश जोशी ने कहा कि अधिक से अधिक ग्रामीण घरों को जल संबंधों से जोड़ने के लिए 5,000 जल कनेक्शन रोजाना का लक्ष्य जल्दी ही हासिल किया जाएगा। अभी तक 39,521 गांवों के लिए 93,87,000 नल कनेक्शनों के लिए मंजूरी ले ली गई है। और अब मौसम। प्रदेश में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी से सर्दी का असर थोड़ा कम हुआ है। आज सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि कल यहां तापमान -1.7 डिग्री सेल्सियस था। चूरू में भी तापमान कल की तरह आज भी 0.6 डिग्री सेल्सियस रहा। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 4.3, पिलानी में 4.6, सीकर में 5 और चित्तौड़गढ़ में 5.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में
और 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। विभाग ने बताया कि नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 2 दिनों में राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। कल श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के इलाकों में 1-2 स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। 31 दिसंबर से एक बार फिर तापमान में और गिरावट और राज्य के उत्तरी भागों में घना कोहरा छाने की संभावना है। केंद्रीय जल आयोग की टीम ने आज झालावाड़ जिले में महत्वाकांक्षी परवन बांध के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। टीम ने अधिकारियों को इसके संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि झालावाड़, कोटा और बारां जिले के सैकड़ों गांवों को पेयजल और सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से खानपुर तहसील के अकावत कलां गांव में परवन नदी पर मध्यम श्रेणी का बांध बनाया जा रहा है। परियोजना के तहत प्रदेश में पहली बार सुरंगनुमा नहरों का निर्माण किया जा रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने गुरु गोबिंद सिंह जयंती पर देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने गुरु गोबिंद सिंह जी के आदर्शों से प्रेरणा लेने और उनके प्रेम, एकता और भाईचारे के संदेश को आत्मसात करने का सभी से आह्वान किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के निजीकरण की कोई योजना नहीं है। रेलों के परिचालन का प्रबंधन निजी हाथों में नहीं दिया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों में निरीक्षण के दौरान 11 लाख वर्ग फुट से अधिक जगह खाली मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 और 4 जनवरी को प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जरूरी हुआ तो पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए कानून को और कड़ा किया जाएगा। और प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी से सर्दी का असर थोड़ा कम हुआ है। आगामी दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।